1765 से 1938 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 37166130000000 रुपीस। इसके अलावा कई कीमती चीजें भी ब्रिटिश ने भारत से लूटी, जिसमें शामिल है टिप्पू सुल्तान की रिंग, रोसेटा स्टोन, एल्जिन मार्बल्स और सबसे बेशकीमती कोहिनूर डायमंड। हाल ही में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे थे कि अब उन्हें इंडिया के 45 ट्रिलियन डॉलर्स और वो सारा ट्रेजर जो ईस्ट इंडिया कंपनी लूट कर ले गई थी अब इंडिया को वापस करना होगा। खैर, यूके के लिए ये सारा पैसा लौटाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम यूके की जीडीपी इस पैसे के 1/10 भी नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या वो सभी कीमती चीजें जिनमें सबसे पहला नाम कोहिनूर डायमंड का आता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट इन्हें वापस ले सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और कब कब कोशिश की गवर्नमेंट ने इन्हें वापस लेने की। Kohinoor, remember, was seized by the East India Company after its victory in the Second Anglo-Sikh War. Kohinoor diamond. The history of Kohinoor will be explored using a combination of anger of Indians about the Kohinoor is allegedly sent to British was forced to hand over the Kohinoor following the British. आज से कुछ महीनों पहले 8 सितंबर 2022 जब ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया की डेथ हुई थी, तब काफी इंडियंस ये क्लेम कर रहे थे कि अब ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बेशकीमती डायमंड कोहिनूर इंडिया को वापस करना होगा। इंडियन सोशल मीडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस चोरी किए हुए हीरे की डिमांड कर रही थी। किसी ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये डायमंड इंडिया के खजाने से बिलोंग करता है और अगर अब एलिजाबेथ के बाद कोई और इसे पहनेगा तो ये हमारी इंसल्ट होगी। 105 कैरेट का ये ओवल शेप्ड कोहिनूर डायमंड, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, और इसका प्राइस बताया जाता है 591 मिलियन यूएस डॉलर्स। ऐसा माना जाता है कि 12 से 14 सेंचुरी के बीच में आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइंस में ये पाया गया था। ब्रिटेन ये क्लेम करता है कि न तो उन्होंने इस डायमंड को चुराया था और न ही फोर्सफुली लिया था, बल्कि 1849 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हारने के बाद लाहौर के 11 साल के राजा दुलीप सिंह ने इसे क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट किया था। कोहिनूर की स्टार्टिंग कहां से हुई, इसका कोई वेरिफिएबल रिकॉर्ड नहीं है, बस कुछ थ्योरीज हैं इसके बारे में, और इसीलिए सिर्फ इंडिया ही अकेला ऐसा देश नहीं जो इस डायमंड के ओरिजिन का क्लेम करता है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तालिबान, ये सभी कंट्रीज भी कोहिनूर को अपना बताती हैं। रिसेंटली 2019 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये डायमंड उनकी टेरिटरी से बिलोंग करता है, इसीलिए पाकिस्तान ही इसका असली हकदार है। कोहिनूर के लिए इंडिया ने अपनी पहली डिमांड 1947 में की थी, जब इंडिया को आजादी मिली थी। इसके अलावा 1953 और 1997 में भी इस हीरे की रिक्वेस्ट की गई थी, पर ब्रिटेन ने इन सारी रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया और कहा कि ये डायमंड पिछली 150 सालों से उनकी विरासत का हिस्सा है। 2013 में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन जब इंडिया आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि इस डायमंड को लौटाना मुझे सेंसिबल नहीं लगता और इसका ब्रिटेन म्यूजियम्स में रहना ही अच्छा है। हालांकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं किया है इस डायमंड की वापसी का, पर सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर वेंकटेश शुक्ला ने एक पेटिशन स्टार्ट किया है जिसका एम है 1 मिलियन सिग्नेचर्स। अगर आपको पेटिशन का मतलब नहीं पता तो एक्चुअली ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मिनिमम 50,000 से ज्यादा लोगों ने साइन किए होते हैं, ताकि गवर्नमेंट से कुछ करने के लिए या फिर कुछ चेंज करने के लिए कह सके। वेंकटेश शुक्ला ने लिखा कि सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, बल्कि वो सारा खजाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुराया था उसे इंडिया को वापस करना होगा। हालांकि खुद वेंकटेश शुक्ला को भी इस पेटिशन से इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस पर साइन करेंगे, और अभी तक इस पर सिर्फ 6000 साइन ही हुए हैं। हालांकि अब इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस पहले से पूरी तरह बदल चुके हैं। इंडिया ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री बन चुकी है। इंडियन कंपनीज ब्रिटेन में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था आज उसी कंपनी को एक इंडियन ओन करता है। कई पॉलिटिशियंस का ये मानना है कि इस डायमंड को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों का बढ़ता गुस्सा फ्यूचर में जरूर मदद करेगा हमारी गवर्नमेंट को कोई ऑफिशियल एक्शन लेने में। बाकी आपका कोहिनूर की वापसी पे क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।